हैं हमारे साथ मॉर्निंग स्टार के सीईओ कुणाल कपूर जुड़े हैं, जो कि मार्केट के ऐसे दिग्गज हैं जो कि सभी के लिए एक मिसाल हैं। और 1997 में डेटा एनालिस्ट के तौर पर मॉर्निंग स्टार के साथ इन्होंने अपना करियर शुरू किया था, लेकिन अब वो इस दिग्गज कंपनी के सीईओ बन चुके हैं। और दिल्ली की एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले कुणाल सिर्फ अपनी मेहनत और इंटेलिजेंस के दम पर इस मुकाम तक पहुँचे हैं। उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी से एमबीए किया और साथ ही सीएफए की डिग्री भी हासिल की। और मॉर्निंग स्टार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हुई है, उसी के दौरान हमारे साथ बातचीत के लिए भी कुणाल कपूर जुड़े हैं। कुणाल, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। और जैसे मैंने कहा, आपकी ये जो जीवन की मैंने थोड़ी बहुत कहानी बताई, वो इसलिए बताई क्योंकि आप ही जैसे लोग हैं जो भारत की स्वदेश स्टोरी को मजबूत बनाते हैं। अब आप ये बताइए कुणाल कि जब आप भारत से यूएस गए थे, तब का भारत और आज का भारत जो है, इन दोनों की अगर हमें तुलना करनी हो तो आप ये तुलना कैसे करते हैं, और भारत की भविष्य की ग्रोथ स्टोरी आपको कैसी नज़र आती है? आज की इंडिया बहुत कॉन्फिडेंट है। जब मैं यूएस पहली बार आया था तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस नहीं थी। और आज जब मैं यंग लोग को मिलता हूँ और इकोनॉमी को देखता हूँ तो इन्वायरमेंट बहुत बदल गई है। और डेफिनेटली है कि केस के आजकल इंडिया की अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है, इंडिया की स्टैंडिंग बढ़ गई है। और आप अब देखो, इतनी कंपनीज आ गई हैं, यूनिकॉर्न्स भी आ गए हैं इंडिया में, टेक्नोलॉजी कंपनीज इंडिया में बहुत सक्सीड कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंट बहुत बदल गई है। मैं इंडिया से 1993 में यूएस आया था, और इस क्या 25 साल हो गए हैं, और इन्वायरमेंट बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इन दैट वे। कुणाल, एक जो फिनोमिना देखने को मिल रहा है इस समय इंडिया में, वो है राइज ऑफ द इंडियन इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर। चाहे वो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज की बात करें, डायरेक्ट ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग अकाउंट्स की बात करें, लो कॉस्ट ब्रोकरेजेस और टेक बैक ब्रोकरेजेस में ज़बरदस्त मंथली ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इसलिए कुछ लोगों का ये कहना है कि इंडियन मार्केट शायद अपने 401 के मोमेंट से गुजर रहे हैं, जो यूएस में देखा जब हमने रिटेल इन्वेस्टर्स 2-4% इकोनॉमी के बढ़ के 25-30% बन गए थे। आपको लग रहा है क्या कि शायद इंडिया भी ऐसे ही एक सिमिलर दौर से गुजर रहा है अभी? मेरे साइड से ये अच्छी बात है कि ये हो रहा है, क्योंकि जब लोग इन्वेस्टर्स बन जाते हैं और इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट लेते हैं, तो मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि कैपिटल अवेलेबल हो जाती है। और लोग सोचते हैं कि वो वेल्थ भी बढ़ा सकते हैं इस एक्टिविटी के कारण। तो ये अच्छी बात है मेरे ख्याल में, और इंडिया के लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म। पर मैं ये बात कहूँगा कि अभी इंडिया में टाइम हो गया जब से डाउन साइकिल हुई है। और मैं ये कह सकता हूँ कि टू बी ट्रूली टेस्टेड और टू बी ट्रूली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, सबको डाउन साइकिल भी एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा कि ये 401 के मोमेंट है या नहीं। और मैं बस ये कहूँगा कि मार्केट्स हैव गॉन अप, और ये अच्छी बात है, पर मार्केट्स आल्सो गो डाउन। एंड इट्स इम्पोर्टेंट जो बन रहे हैं इन्वेस्टर्स आजकल, कि वो रिटर्न्स चेस नहीं करे, पर सोचे कि ये लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं, और वो रिस्क जो है लॉन्ग टर्म में एक्नॉलेज कर लेते हैं, कि ताकि जब कुछ हो जाए, और होएगा, इनएविटेबली मार्केट्स ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, तो सब थोड़ा और तैयार रहे इसके लिए। कुणाल, आपकी जो कॉन्फ्रेंस है वो हमेशा लोग काफ़ी उत्साह से और उत्सुकता से उसे देख रहे होते हैं। इस बार कॉन्फ्रेंस में ख़ास क्या है, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या सबसे बड़ा मैसेज या फिर टेक अवे होगा? इन्वायरमेंट ऐसी है कि सारे स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं, सारे एसेट क्लासेस अच्छे कर रहे हैं, तो लोग देख रहे हैं और सब सब सोचते हैं कि हाँ, हम जीनियस हैं, जो भी हम करते हैं ठीक हो जाता है। तो रियलिटी है कि इस एनवायरनमेंट में रिस्क के बारे में कम लोग ही सोच रहे हैं, और हम
कॉन्फ्रेंस में रिस्क के बारे में भी बात करेंगे और सोचेंगे कि क्या फैक्टर्स है जो लोगों को जो लोग सोच सकते हैं कि इन्फ्लेशन की तरह जो शायद रैली को इंटरप्ट कर लें। कॉन्फ्रेंस में भी हम ESG के बारे में बात करेंगे इस बार, और सबको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया के लिए, इंडियन कंपनीज के लिए। ये फिनोमेनन आ गई है आजकल स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म, जाकि कंपनीज सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स के बारे में ना सोचे पर पूरी स्टेक होल्डर कम्युनिटी के बारे में सोचे। और हम इस टॉपिक पे टाइम स्पेंड करेंगे। मेरी कॉन्वर्सेशन है नादिर गोदरेज के साथ, जहां हम इस टॉपिक के बारे में स्पेशली फोकस कर रहे हैं। कुणाल, आपका मार्केट के वैल्यूएशंस पे इस समय क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि वैल्यूएशन बढ़ गए, कुछ लोग बोल रहे हैं अर्निंग्स बहुत सॉलिड हैं तो अभी सपोर्ट मिलेगा वैल्यूएशंस को। हाँ, मैं एग्री करूंगा कि मार्केट्स चीप नहीं है। जरूर मार्केट्स बढ़ गए हैं बहुत, और मैं ये कह सकता हूँ कि मार्केट्स एक्सपेंसिव भी नहीं है ऑन द होल। कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं ठीक हो गए तो आई थिंक इन्वेस्टर्स मोस्टली ठीक ही करेंगे। मैं ये कहूँगा कि जो पिछले 18 मंथ में हुआ है ना, वो फिर से रिपीट नहीं होने वाला है। और ताकि लोग अपने एक्सपेक्टेशंस ज़रा मॉडरेट कर लें तो आई थिंक आउटकम्स ठीक ही रहेंगे। कुणाल, एक आखिरी सवाल आपसे। आज जाहिर सी बात है भारत बेहतर स्थिति में है, हमने आउट परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा देखा है, FIIs की पहली पसंद है एशिया में, लेकिन ये जो टेपरिंग की बात हो रही है US में, इस तरह का भारतीय बाज़ार इसे कैसे हैंडल करेगा? क्योंकि इस पर बुल्स और बेयर्स दोनों का नज़रिया थोड़ा अलग है। हाँ, मैं एग्री करूंगा कि इंडिया इज इन बेटर शेप। देयर इज नो डाउट कि इंडिया की पोजीशन आज कंपेयर टू 10 साल पहले बहुत फर्क है, और मुझे कॉन्फिडेंस है कि आउटकम इंडिया के लिए बेटर होगा। फिर भी मैं ये बोलूँगा कि इन्फ्लेशन रिस्की चीज़ है, और इन्फ्लेशन आ जाए तो लाइक्लीहुड है कि इकोनॉमी पे इम्पैक्ट तो ज़रूर होगा और नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। क्वेश्चन है कि इम्पैक्ट कितनी देर के लिए लास्ट करेगा और कितनी मीनिंगफुल होगा। और मेरे ख्याल में हम 2004-2008 रिविजिट नहीं करेंगे, पर इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में ज़रूर कुछ स्लो डाउन होगा, और डेफिनेटली रिटर्न्स जो लोगों एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी, वो रिटर्न्स थोड़े स्लिप करेंगे। राइट कुणाल, हम आशा करते हैं आप एक शानदार कॉन्फ्रेंस करें। इंडिया में बहुत एजुकेटिव कॉन्फ्रेंस होती है आपकी, और ET Now स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।